नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब के 15 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेक्टर द्वारा लिखी गई है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिता, अपने जैविक पिता जो एक शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत व्यक्ति थे, और उनके दोस्त के पिता जो एक सफल व्यवसायी थे, के बीच के अंतर को साझा किया है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे वे अपने बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाते हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके को बदलने और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ाने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम रिच डैड पुअर डैड की सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग इस तरह से काम नहीं करते? वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे अपनी संपत्ति बनाते हैं, जैसे कि व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक, जो उनके लिए आय उत्पन्न करते हैं, भले ही वे काम न कर रहे हों। जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी नौकरी करते हैं, समय के बदले पैसा कमाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता जाता है। तो सोचिए, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या अपने लिए एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं जो आपके लिए पैसे कमाए? दोस्तों, हमारी शिक्षा प्रणाली हमें नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करें यह नहीं सिखाती। रिच डैड पुअर डैड हमें बताता है कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे निवेश किया जाता है, कैसे बचत की जाती है और कैसे खर्च किया जाता है। यह जानना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। वित्तीय रूप से साक्षर होने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपने पैसे को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, विशेषज्ञों से सीखें और अपने वित्तीय भविष्य को संवारें। रिच डैड पुअर डैड हमें संपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर समझाता है। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि किराए की संपत्ति, व्यवसाय या स्टॉक। दूसरी ओर देनदारियां वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड ऋण या एक बीडीडा घर जिसे मेंटेन करना महंगा पड़ता है। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियों में फंस जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको और गरीब बना रही है? चैप्टर 4, आपका घर संपत्ति नहीं है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहता है कि आपका घर एक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक देनदारी है। क्यों? क्योंकि यह आपकी जेब से हर महीने पैसे निकालता है। मॉर्गेज पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और भी बहुत कुछ। जब तक आपका घर आपको किराए से आय नहीं दे रहा है या उसकी कीमत तेजी से नहीं बढ़ रही है, यह आपके लिए एक देनदारी है। यह एक कठोर सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है। चैप्टर 5, अपना खुद का व्यवसाय संभालें। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें अपना खुद का व्यवसाय संभालना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी छोड़कर एक बड़ा बिजनेस शुरू करना होगा। यह आपके पैसे के बारे में जागरूक होने और इसे बुद्धिमानी से निवेश करने के बारे में है। अपनी आय के विभिन्न स्रोत बनाएं, स्टॉक मार्केट में निवेश करें, रियल एस्टेट खरीदें या एक साइड बिजनेस शुरू करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने वित्तीय भविष्य के नियंत्रण में रहें और दूसरों पर निर्भर न रहें। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। नौकरी का चुनाव करते समय केवल वेतन पर ध्यान न दें, बल्कि यह देखें कि आप उस नौकरी से क्या सीख सकते हैं। नए कौशल सीखें, अनुभव हासिल करें और खुद को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाएं। यह आपको भविष्य में अधिक मूल्यवान बनाएगा और आपको अधिक कमाई के अवसर प्रदान करेगा। डर और आलस्य हमारे वित्तीय विकास के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं।
रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें इनसे ऊपर उठना होगा। पैसे के नुकसान का डर हमें निवेश करने से रोकता है और आलस्य हमें वित्तीय रूप से शिक्षित होने और कार्रवाई करने से रोकता है। अपने डर का सामना करें, आलस्य को त्यागें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। रिच डैड पुअर डैड का एक और महत्वपूर्ण सबक है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है कि अपनी आय का एक हिस्सा पहले खुद को दें, अपनी बचत और निवेश के लिए। अधिकांश लोग अपनी आय का उपयोग बिलों का भुगतान करने और खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले बचत करते हैं और फिर खर्च करते हैं। यह एक सरल आदत है जो आपके वित्तीय भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। कर और निगम वित्तीय दुनिया के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि अमीर लोग करों को कम करने और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं। वे निगमों का उपयोग करके अपनी आय और संपत्ति की रक्षा करते हैं। यह एक जटिल विषय है, लेकिन खुद को शिक्षित करके और विशेषज्ञों की सलाह लेकर आप अपने कर दायित्व को कम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड का एक महत्वपूर्ण संदेश है, पैसे को आपके लिए काम करने दें। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों में निवेश करें जो आपके लिए आय उत्पन्न करें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड या व्यवसाय। अपने पैसे को निष्क्रिय रूप से आपके लिए काम करने दें, ताकि आपको अपनी सारी जिंदगी काम न करना पड़े। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें अपनी आय के एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि आपकी आय का एक ही स्रोत है तो आप जोखिम में हैं। अपनी आय के विभिन्न स्रोत बनाएं, जैसे कि एक साइड बिजनेस, निवेश या रियल एस्टेट। ये आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेगा। रिच डैड पुअर डैड हमें बड़ा सोचने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। छोटा सोचने से आपकी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को ऊंचा रखें, उन पर विश्वास करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। योजना बनाने, सीखने और कदम उठाने से न डरें। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें खुद को उन लोगों से घेरना चाहिए जो हमसे ज्यादा जानते हैं। वित्तीय सलाहकार, निवेश सलाहकार, वकील और अन्य विशेषज्ञ आपको सही निर्णय लेने और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो आपको प्रेरित करे और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करे। रिच डैड पुअर डैड कहता है कि धनवान लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका मतलब है कि वे नए विचारों, उत्पादों या सेवाओं के साथ आते हैं जो मूल्य प्रदान करते हैं और आय उत्पन्न करते हैं। वे समस्याओं को हल करते हैं, अवसरों की पहचान करते हैं और रचनात्मक समाधान खोजते हैं। नवाचार और उद्यमशीलता की भावना विकसित करके आप भी धन बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है नौकरी की सुरक्षा से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता। आज के समय में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अपना ध्यान नौकरी की तलाश करने के बजाय ऐसी संपत्तियां बनाने पर केंद्रित करें जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करें। जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त होती है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 15 महत्वपूर्ण सबक। ये किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता एक संयोग नहीं है, बल्कि यह सही सोच, सही शिक्षा और सही कार्रवाई का परिणाम है। ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम पैसे के बारे में अपने नजरिए को बदलें, वित्तीय रूप से साक्षर बने और अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।